आज हम सब पर्वतासन सीखेंगे। पर्वतासन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपके तो मैंने बताया था कि पद्मासन कैसे करते हैं, तो पद्मासन में ही हम लोग पर्वतासन भी करेंगे। तो पद्मासन में जैसे कि दाहिना पैर बाएं पैर पर रखते हैं और बायां पैर दाहिने पैर पर रखते हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात मैंने बताया था कि जो हमारी नाभि है और नाभि और गुप्तांग जो है उनके मध्य में ये जो मध्य बनता है दोनों पैर के बीच में बीचों बीच रहना चाहिए। और उसके बाद अपना पूरा शरीर जो है पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी हो पूरी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। इस कंडीशन में हम सब इस तरह हम लोग पद्मासन करते हैं। और ध्यान रहे कि पद्मासन इस तरह से अपने आप को देख ले, ध्यान से देख लें कि हमारा जो मिडिल पोर्शन है वो मिडिल में बन रहा है कि नहीं। अगर मिडिल में बन रहा है तो समझ जाएं कि हम पद्मासन सही दिशा में कर रहे हैं, अन्यथा वो गलत होता है। तो इस अवस्था में आप सूर्यवेद प्राणायाम भी कर सकते हैं। सूर्यवेद प्राणायाम को अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। तो सूर्यवेद प्राणायाम को कम से कम 8 बार 10 बार या 15 बार से शुरुआत करेंगे। इस अवस्था में सूर्यवेद प्राणायाम करने से काफ़ी लाभ मिलता है और उसके बाद पर्वतासन करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये तो हो गया पद्मासन। पद्मासन में हम लोगों ने काफ़ी अपने आप को ठीक किया, योग करने लायक बनाया। और यह जान लीजिए कि पद्मासन जो करना सीख गया योग सीख गया। पद्मासन ही मुख्य अंग है योग का। पद्मासन में जो बैठना सीख जाता है वह ध्यान भी अच्छा करता है और प्राणायाम भी अच्छा करता है। तो योग के सबसे बड़े अंग प्राणायाम हैं, ध्यान है। तो पद्मासन जो सही ढंग से करना सीख जाता है वो योग लगभग सीख जाता है। तो इस तरह से हम लोग सूर्यवेद प्राणायाम करेंगे। सूर्यवेद प्राणायाम में जैसे कि आपने सीखा भी होगा, अपने अंगूठे से दाहिने नाक को दबाकर श्वास खींचना है, गहरा श्वास लेना है। और अपने इस अंगुली से बाएं नाक पर दबाव देते हुए श्वास को छोड़ना है। इस नाक से श्वास लेते समय अपने बाएं नाक को इस अंगुली से दबाव देते हुए छोड़ना है, फिर दाहिने नाक से श्वास लेना है और दाहिने नाक को दबाव देते हुए बाएं नाक से श्वास को छोड़ना है। ये प्रक्रिया पद्मासन में करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि इसमें प्राणायाम अगर करते हैं तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे पद्मासन में हमने बैठना सीख लिया, उसके बाद सूर्यवेद प्राणायाम हम करना शुरू करेंगे। हम 5 बार करेंगे, 5 बार आपको करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है। तो इस तरह सूर्यवेद प्राणायाम करना है। प्रयास करना है कि कम से कम 15 मिनट तक करें। 10 मिनट 15 मिनट तक इसको करते रहना है। इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो प्राणायाम पर टिका रहता है और हमारी नासिका काफ़ी स्वच्छ होती है और मन मस्तिष्क शांत होता है। तो इस स्थिति में हम लोग सूर्यवेद प्राणायाम करते हैं और उसके बाद हम लोग पर्वतासन करते हैं। सूर्यवेद प्राणायाम करने के बाद पर्वतासन करते हैं। तो पर्वतासन करने के लिए क्या, ये जो दोनों हाथ है ऊपर ले जाते हुए और दोनों हाथ को ज्वाइंट कर देते हैं और एक पर्वत
के जैसा अपने आप को बना लेते हैं। जैसे पर्वत नुकीला होता है ऊपर जाकर, उस तरह हम लोग बना लेते हैं। तो ध्यान दें। इस तरह अपने हाथ को ऊपर ले जाकर अब पूरे बॉडी को खींच कर रखते हैं, ऐसे खींच कर रखते हैं ऊपर की तरफ, और कम से कम 1 मिनट तक ऐसा रखते हैं। 1 मिनट रखने के बाद अपना हाथ फिर नीचे कर देते हैं। फिर दूसरी बार इस तरह ले जाते हैं और अपने पूरे शरीर को खींच कर रखते हैं। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इससे हमारे हाथ मजबूत होते हैं, मन में एकाग्रता बढ़ती है, और कुछ देर तक बैठे रहने से शरीर के सारे, यहाँ तक कि दर्द भी अगर किसी अंग में हो तो वो ठीक हो जाता है। और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उनको काफ़ी अच्छा व्यायाम मिल जाता है। हर्निया जैसे रोग भी अच्छे हो जाते हैं। गठिया जोड़ों का दर्द जिनको होता है अगर, तो उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। अपने शोल्डर के, अपने जो दोनों हाथ ये कंधे मजबूत होते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आप जब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। काफ़ी लाभ मिलते हैं। और जैसे कि बहुत पुरुषों में क्या होता है कि शीघ्र पतन की समस्या होती है, वो ठीक हो जाता है। और स्वप्न दोष किसी किसी को होता है, नाइट डिस्चार्ज, उसमें काफ़ी सफलता मिलती है। स्त्रियों के मासिक धर्म में सुधार होता है, नियमित हो जाता है। नियमित कहने का मतलब कि समय से होता है। बहुत तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। लिकोरिया जैसे भयानक रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसको अगर जितना अभ्यास करें और अच्छे ढंग से करें तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसका अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।